आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर एक्शन में आ चुके हैं और कंट्रोल जो है वो इस वक्त संभाल लिया गया है। नई मुलाकात और बल्कि मुलाकात नई मुलाकातों का सिलसिला है और इस हवाले से बड़ी आम तरीन और एक्सक्लूसिव तफसीलात हैं। और ऑब्वियसली ये जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं जो आपके सामने रखनी है, ये बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है और सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है और बहुत कुछ ये आप कह लें कि क्लैरिटी देती है आने वाले वक्त के हवाले से और आने वाले पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से। जबकि दूसरी जानिब नून लीग का घबराने का वक्त हुआ चाहता है और घबरा कर इमरान खान को पहली मिस कॉल दे डाली है नून लीग ने। बहुत बड़ा ऐलान है नून लीग की जानिब से, उस पर भी बात कर लेते हैं। और इस वक्त किस तरह से मामलात उस तरफ को चले गए हैं कि इमरान खान और ताकतवरों के दरमियान बातचीत नागुजीर हो चुकी है, यानी उसके अलावा और कोई हल नहीं है, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है और इसके अलावा और गुजारा भी नहीं है। ये डिटेल्स क्या है, डेवलपमेंट्स क्या है, इन पर बात करते हैं। कुछ और बड़ी पॉलिटिकल हैपनिंग्स भी हैं जो कि बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है और इस वक्त आपके सामने है ये पूरा मंजरनामा कि मुल्क में क्या चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल है। लोगों का पुरसाने हाल वैसे कोई नहीं है, सियासत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, अवाम का पुरसाने हाल कोई नहीं है। सारी डेवलपमेंट्स रखते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें और हमारा टारगेट 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स का है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो अगर बेहतर समझे तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे पहली डेवलपमेंट बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीनियर नायब सदर नून लीग और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, जो कि कभी अचानक एक्टिव हो जाती हैं सियासत में ट्विटर पे, कभी अचानक वो हाइबरनेशन में चली जाती हैं, इसकी वजह तो किसी को नहीं पता। लेकिन मरियम नवाज से पाकिस्तान में अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम जो है उन्होंने मुलाकात की है और मरियम नवाज से ये मुलाकात उनकी मरी में जो रिहाइश का है वहां पर हुई है। लीगी रहनुमा और अमेरिकी सफीर ने पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तारीखी देरीना दो तरफा ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल किया और वो सारी चीजें जो एक नॉर्मल और यूजुअल प्रेस रिलीज में होती है वो सारी है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है कि एक नॉर्मल प्रेस रिलीज क्यों दिया जाता है, क्या होता है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन इस सब के अंदर कुछ और चीजें भी हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल है। पीटीआई के लिए मुश्किलात उसी तरह से आप देखें कि अगले दिन जो सेनेटर रौन अब्बास है उन्होंने किस तरह से पार्टी छोड़ी और अब तहरीक इंसाफ सिंध के जो सदर हैं अलीम आदिल शेख, उनके खिलाफ कराची में एक और मुकदमा जो है वो भी दर्ज कर लिया गया है और कराची के मेमन गोड थाने में एक शहरी ने ये मुकदमा दर्ज करवाया है और अलीम आदिल शेख ने जायदाद के मामले में धोखाधड़ी 400 प्लॉट्स की रकम अदा की तो पता चला कि हाउसिंग स्कीम का वजूद ही नहीं। और इस तरह के मुकदमात जो है, फ्रॉड जो है, इन मामलात के ऊपर इनके ऊपर ये मुकदमा है और कहा गया कि जब इनके फ्रॉड पे राब्ता किया गया इनसे तो इन्होंने जान से मारने की धमकियां भी दी। अब यहां से भी समझ जाएं कि ये मामला क्या है और किस तरफ को जा रही है चीजें। इसके साथ साथ परवेज इलाही की मुबैना करप्शन के केस में साबिक वजीर आला पंजाब के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद खान भट्टी को भी नैब ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें तामीराती ठेकों में 1 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम पर नैब लाहौर ने गिरफ्तार किया। मुलजिम पर इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हुए गुजरात और दीगर शहरों में गैर कानूनी भर्तियों में मुलव्विस होने का इल्जाम भी लगाया गया है। परवेज इलाही ऑलरेडी आपको पता है कि पाबंदे सलासल है और ये डेवलपमेंट्स में क्यों आपके सामने रख रहा हूं ताकि आपको एक चीज किसी भी तरह से कंफ्यूज ना करे कि पीपल्स पार्टी के ताकतवरों के साथ ताल्लुकात थोड़े डामाडोल हो रहे हैं। नून लीग कुछ चीजों के अंदर ताकतवरों को आंखें दिखा रही है। इसका कतन मतलब आप ये ना समझिएगा कि कहीं और ये फंडा हुआ तो या कहीं और मामलात जो है वो खराब हो रहे हैं तो इसका मतलब पीटीआई या इमरान खान साहब के लिए मामलात ठीक हो रहे हैं। पीटीआई के लिए मामलात उसी तर्ज पे है और आप देख लें कि निगरान हुकूमत अपना मौक़िफ़ वाज़े कर चुकी है। निगरान वज़ीर दाखिला ऑलरेडी कह चुके हैं कि 9 मई के वाक़यात के खिलाफ पहले से ज्यादा सख्त एक्शन लेने की जरूरत है और अब निगरान वजीर आजम ने भी बाकायदा तौर पर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी और उन्होंने कहा कि तशद्दुद पर माइल सियासी जमात जो 9 मई के वाकयात में मुलव्विस है, अगर उसके खिलाफ खुलकर कार्रवाई न की तो हम भी इसमें फरीक बन जाएंगे। यह रियासत पर हमला था, यह आर्मी चीफ और उनकी टीम के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत थी। तो ये सारी चीजें आप अंदाजा कर लें कि किस तरफ को जा रही है पीटीआई के लिए। इसका मतलब कतन, मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूँ क्योंकि एक नॉर्मल सोच है ना, इंसान को लगता है कि भाई ताकतवरों को पीटीआई से लड़वा रहे थे नून लीग और पीपल्स पार्टी और अब वो खुद लड़ रहे हैं अगर, या उनमें से कोई एक लड़ रहा है तो इसका मतलब इमरान खान साहब के लिए कोई आसानियां या ये सब कुछ। तो फॉल्स होप्स जो है ना वो सबसे ज्यादा काम खराब करते हैं और अभी तक की चीजों के मुताबिक कोई ज्यादा होपफुल होने की जरूरत पीटीआई वालों को नहीं है। और इमरान खान साहब को भी इस चीज का इदराक है, जेल में वो बैठे हैं। ऑल्दो उन्होंने एक बात की है कि मैं पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं जाऊंगा, इसका यही मतलब है कि उन्हें ऑफर्स की जा रही हैं, डील की ऑफर्स हैं, इमरान खान की मेज पे डील की ऑफर्स हैं। लेकिन जाहिर बात है इमरान खान साहब ने अपनी रिहाई नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात
मुज़ाकरात की पेशकश की हुई है। किस तरह से ताकतवरों का और इमरान खान का एक मेज पे बैठना नागुज़ीर हो चुका है, इस चीज को भी समझते हैं। लेकिन आप पहले ये देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी जो है वो खुलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाली लाइन पर आ रही है। आज नहीं तो कल सबने इमरान खान वाली बात करनी है। और आप ये देखें कि 90 दिन में इंतखाबात का मुतालबा भी पीपल्स पार्टी का हो गया। उसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट्स के मामले पर भी पीपल्स पार्टी पीटीआई के मौक़िफ़ की तायीद कर रही है। एतजाज हसन साहब जो कि बहुत ज्यादा खुलकर ताकतवरों को टफ टाइम दे रहे हैं और लतीफ खोसा साहब और पीटीआई और चेयरमैन पीटीआई का साथ दे रहे हैं, इनके खिलाफ ऑल्दो पीपल्स पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की, माजी में हमने देखा। लेकिन अब जो पीपल्स पार्टी है उसने इन्हें एक्नॉलेज भी किया है। और जब एतजाज हसन साहब को मजलिस आमला के इजलास में बुलाया गया तो उसमें चाडियो साहब ने वहां पे एतराज किया, तो बिलावल साहब ने कहा कि ये एतराज आपका बनता नहीं है, जब हमें कोई एतराज नहीं तो आपको नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी जो है उसके खिलाफ मुकम्मल तौर पर क्रैकडाउन की तैयारी है। पीपल्स पार्टी जवाबी वार कर चुकी है, धमकी दे चुकी है कि आपके लिए भी चीजें फिर मैनेज नहीं होंगी, चीजें आपके कंट्रोल से पीपल्स पार्टी बाहर निकाल देगी। और ऑब्वियसली ये रियासत को, निजाम को, सिस्टम को या ताकतवर हलकों को, जो भी आप नाम दे लें, ये उन्हें एक बड़ा क्लियर कट बहुत वाज़े अंदाज में एक मैसेज है जो कम्युनिकेट किया गया। अब नून लीग की आप बात सुनिए, तारड़ जैसा बंदा जो कि नॉर्मली इन्होंने लॉन्च करते हैं ऐसे मामलात के अंदर जिसमें इमरान खान साहब के ऊपर, और कुछ किरदार होते हैं हर पार्टी के अंदर जो नहीं देखते कि हाई मॉरल ग्राउंड्स क्या है, रिलीजन कार्ड यूज कर रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पार्टी के लीडर्स और ताकतवरों की खुशनुदी के लिए, उनकी मर्जी और मंशा के लिए हर हद जो है वो फलांगने के लिए तैयार हो जाते हैं और हर हद जो है उसे तजावुज कर जाते हैं। ऑल्दो आज ये भी कहने पर मजबूर हो गए हैं कि जी इलेक्शन मौखर होने पर एहतजाज में हम इमरान खान के साथ खड़े हो सकते हैं। अगर इलेक्शन मौखर हुए तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एक ट्रक पर होगी। ये जो बात है ये बहुत ज्यादा मानी खेज है। ये इमरान खान को एक मिस कॉल है। इस तरह की मिस कॉल्स जो है वो पीपल्स पार्टी पहले देती रही है। नदीम अफजल चंद साहब ने अगले दिन कहा कि इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है वो इंसाफ नहीं है, वो इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे। और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भी ये कहने पर डूबते को तिनके का सहारा, असल में ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इन्हें रियलाइज हो चुका है। और ये अवाम को अब जितना मर्जी, अब इन सब की सियासत को इमरान खान का सहारा है। लेकिन ऑब्वियसली अवाम सब समझती है, नून लीग जितनी मर्जी महंगाई के खिलाफ रैलियां निकाल ले, निगरान हुकूमत का तो कसूर कोई नहीं है। खैर उन्हें भी अच्छा है, चले एक वेकअप कॉल मिल गई है, उन्हें भी आई ओपनर्स मिल गए हैं कि सर मुंडवाते ओले पड़े हैं उन्हें। लेकिन ये सारी की सारी देख जो पकी पकाई इन्हें मिली है निगरान हुकूमत को, इन्होंने तो ढक्कन खोला और इनके ऊपर अवाम टूट पड़ी। लेकिन ये सारे का सारा मामला तो नून लीग और पीपल्स पार्टी का दिया हुआ है। अब पीपल्स पार्टी जितने मर्जी महंगाई के खिलाफ एहतजाज करे, उससे भी ज्यादा दिलेरी और हिम्मत की दाद नून लीग की देनी चाहिए। और अब ये बातें कर रहे हैं, जब इनसे पूछा गया कि अगर इलेक्शंस डिले होते हैं तो क्या आप इमरान खान साहब के साथ भी खड़े होंगे, एक ही ट्रक पे होंगे, तो उन्होंने कहा बिल्कुल जी, इमरान खान साहब के साथ भी हमें खड़ा होना पड़ा। तो इधर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीजें किस तरफ को जा रही हैं। अब आते हैं अब तक की सबसे बड़ी खबर की जानिब, जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पहले तलत हुसैन साहब ने ये लिखा कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर मीट्स नियरली 60 बिजनेसमैन इन लाहौर, पिन्स होप ऑन 25 बिलियन सऊदी इन्वेस्टमेंट, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, न्यूट्रल जुडिशरी, काकड़ गवर्नमेंट एंड सेज वी विल राइज अगेन। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा है कि जी ये बहुत फेमिलियर बातें लग रही हैं, लेट्स सी। यानी इन्होंने कहा है कि ये बातें वैसे इससे पहले भी लोग करते आए हैं, देखते हैं ये होता क्या है। और इन्होंने इनके मुताबिक, तलत हुसैन के मुताबिक, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने लाहौर के अंदर 60 बिजनेसमैन जो है उनसे मुलाकात की और उन्होंने सऊदी अरब से आने वाली 25 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा उम्मीद दिखाई। और उन्होंने कहा कि मुल्क जो है 3-4 चीजों की वजह से ठीक होगा। एक, न्यूट्रल जुडिशरी की वजह से, काकड़ गवर्नमेंट की वजह से, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की वजह से और सऊदी अरब की 25 अरब रुपए की सरमायाकारी की वजह से। कामरान खान साहब जो है उन्होंने भी सबके अंदर ट्वीट किया कि जनरल आसिम मुनीर ने कल जब कराची में तकरीबन 50 कारोबारी शख्सियात के साथ तकरीबन 5 घंटे तवील नशिस्त में मईशत बचाओ इनकलाबी मिशन और उसको कामयाब बनाने के अज़ाइम का इजहार किया। आर्मी चीफ ने गैर मुबहम वादे किए, मुल्क से टैक्स चोरी कल्चर, नॉन फाइलर निजाम, स्मगलिंग, रिश्वत सतानी, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा होगा, सिंध के करप्ट सिस्टम का खात्मा होगा। और डॉलराइजेशन, ईरान से तेल स्मगलिंग, अफगानिस्तान से ट्रांजिट ट्रेड स्मगलिंग जीरो होगी, फौरी निजकारी प्रोग्राम का आगाज होगा, 6 माह में कौमी कॉरपोरेशंस को सुधारा जाएगा, पाकिस्तान में गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की शहरियों बशमूल अफगानों को वापस भेजा जाएगा। आर्मी चीफ को यकीन मौकब है कि पाकिस्तान के अजीम दोस्त ममालिक चीन समेत बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन 75 बिलियन डॉलर की सरमायाकारी के लिए तैयार है। यानी पहले ये कंफर्म हुआ कि इन्होंने लाहौर के 50 बिजनेसमैन के साथ मुलाकात की है, 60, और फिर अब कराची के बिजनेसमैन, यानी आप कह लें कि पिछले 24 घंटों में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से 107 बिजनेसमैन है टोटल, जिनसे लाहौर और कराची के अंदर मुलाकातें हुई हैं। और उन्होंने इस सब के अंदर लीथल अकाउंटेबिलिटी जो है, अब मैं आपको अगर लुबे लुबाब बताऊं
कि मैंने ये क्यों कहा कि जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल संभाल लिया चीजों का, तो अब आप जरा उन नुकात को समझें जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने इन मीटिंग्स के अंदर इन बिजनेसमैन से उठाए हैं। अब ये नुकात नाज़रीन इकराम ये है कि करप्शन करने वालों को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉलर जमा करने वालों पर शदीद तरीन क्रैकडाउन मुतवक्के है। डॉलर की अफगानिस्तान स्मगलिंग का मुकम्मल खात्मा होगा। ईरानी तेल की स्मगलिंग का खात्मा होगा। मुल्क को खसारा करने वाले इदारों से सियासी भर्तियों का खात्मा होगा। अरब ममालिक से जल्द अज जल्द भारी इन्वेस्टमेंट लाकर डॉलर की कीमत जमीन बोस करने का फैसला हो चुका है। पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर सियासी इस्तेहकाम लाया जाएगा। नॉन फाइलर मईशत का खात्मा किया जाएगा। गैर मुनाफे बख्श इदारों की प्राइवेटाइजेशन की जाएगी। शरपसंद अनासर से आनी हाथों से निपटा जाएगा। अगले 1 साल में 70 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट जो है वो लाई जाएगी। और ऑब्वियसली इस वक्त बहुत से लोग जो नैरेटिव बना रहे हैं कि जी, बल्कि मैं अभी एक साहब को देख रहा था जो कि बहुत ज्यादा नैरेटिव बिल्डअप करते हैं, उन्होंने भी लिखा है कि हाफिज साहब तुम के रखो। तो अब आप ये कह सकते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने जो अपना डॉक्ट्राइन है पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से वो दे दिया है, और स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल भी उसी सिलसिले की खड़ी है। तलत हुसैन साहब ने तो इसके अंदर एक और चीज ऐड की कि न्यूट्रल जुडिशरी जो है वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करेगी। तो इससे एक चीज वाज़ेह हो गई है कि जनरल आसिम मुनीर ने अपनी पोजीशन जो है वो बहुत ज्यादा क्लियर कर दी है, एंड द चीफ हैज मेड इट वेरी क्लियर। और ये इससे पहले वैसे जनरल बाजवा भी मिलते थे बिजनेसमैन को, उन्हें एतमाद में लेते थे। और ऑब्वियसली आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जब तक मिलिट्री जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कोई कंफर्मेशन ना मिले, ना तो पाकिस्तान के दोस्त ममालिक चीजों को सीरियसली लेते हैं, ना पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट और उनकी गारंटी जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है। शहबाज गवर्नमेंट के अंदर भी आर्मी चीफ ही थे जो सऊदी अरब और दीगर ममालिक से मामला तय करते रहे, क्योंकि ऑब्वियसली वो भी गारंटी जब मांगते हैं तो वो उन्हीं से मांगते हैं जिनकी गारंटी कुछ मैटर भी करती हो, जिसमें कुछ सब्सटेंस भी हो। तो ऑब्वियसली लेट्स सी कि मामला कहां पर जाता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और आर्मी चीफ ने बहुत कुछ वाजे कर दिया इससे, और समझने वाले इसमें सब कुछ समझ जाएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।